ये 5 चीजें दूसरे को देने से घर में आती है भयंकर गरीबी। दर्शक बंधुओं, ये कहानी देवी लक्ष्मी और उनकी कृपा प्राप्ति की शर्तों के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। अर्थात ये बताती है कि लक्ष्मी किस किस से अप्रसन्न होकर उसका साथ छोड़ जाती है। जब इंद्र ने अपने सिंहासन और वैभव को खो दिया, यानी कि दैत्यों ने देवताओं को स्वर्ग से मारकर भगा दिया और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया, तो ये उनके अहंकार और गलत कर्मों का परिणाम था, जिससे देवी लक्ष्मी ने उनका साथ छोड़ दिया था। इसके बाद इंद्र की पत्नी सची ने माता लक्ष्मी से मुलाकात की। धरती लोक पर माता लक्ष्मी एक गाय के रूप में विचरण कर रही थी। तो इंद्र की पत्नी माता लक्ष्मी के पास आई और हाथ जोड़कर उनसे यह जानने का प्रयास किया कि वे किन लोगों पर कृपा करती हैं और किन से दूर हो जाती हैं। इस संदर्भ में देवी लक्ष्मी ने बताया कि वे उन लोगों को छोड़ देती हैं जो अहंकार, आलस्य, अधर्म और असंयम का पालन करते हैं। इस तरह के लोगों के जीवन से लक्ष्मी चली जाती है, क्योंकि उनके कर्म उनकी कृपा के योग्य नहीं रहते। इसके विपरीत देवी लक्ष्मी उन लोगों पर कृपा करती है जो धर्म, संयम, विनम्रता और परिश्रम का पालन करते हैं। इस कथा का मुख्य उद्देश्य यही है कि सच्चे और धर्मनिष्ठ लोगों पर ही लक्ष्मी की कृपा होती है। जिनके कर्म अहंकार और अधर्म से भरे होते हैं, उन्हें धन संपत्ति का सुख नहीं मिलता। आइए मैं आपको इस कहानी के माध्यम से विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। माता लक्ष्मी कहती है कि जो लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, पहले मैं उनके लिए बता दूं कि कौन सी चीजें दूसरों को देने से मैं उनसे नाराज होकर उनके घर को छोड़कर चली जाती हूं। कहते हैं घर की ये 5 चीजें कभी दूसरे को नहीं देनी चाहिए, और खास करके महिलाओं को इस बात पर ज्यादा गौर देना चाहिए, क्योंकि घर की मालकिन वही होती है। उन्हें कौन सी चीजें किसको देनी चाहिए, कौन सी नहीं, इस बात को उन्हें भली भांति समझ लेना चाहिए। आज हम आपको मां लक्ष्मी की एक प्राचीन कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीजें दूसरे को भूल से भी नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री अपने घर की ये चीजें दूसरों को दे देती है, मां लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती है। माता लक्ष्मी इंद्र की पत्नी को उधर कथा सुनाती है कि हे देवी, पूर्व काल की बात है, किसी गांव में एक दुलारी नाम की मेरी एक भक्त स्त्री रहती थी। वो अपने पति और सास ससुर के साथ बड़े आनंद से रहती थी। किसी चीज की उसके घर में कोई कमी नहीं थी। धन दौलत से उसका घर पूरी तरह से संपन्न था। दुलारी एक पतिव्रता नारी थी, जो सत्य धर्म का पालन करते हुए बड़ी कुशलता से अपने घर के समस्त कार्य करती थी। दुलारी स्वभाव से अत्यंत करुणामयी थी। वो हमेशा दूसरों की सहायता करने में अपना योगदान देती रहती थी। दुलारी का पति एक व्यापारी था, जो अनाज का व्यापार देश विदेश में करता था। व्यापार में उसे खूब फायदा होता था, और इसका कारण था मां लक्ष्मी की विशेष कृपा। मां लक्ष्मी सदैव उनके कार्यों से प्रसन्न रहती थी, क्योंकि दुलारी जो थी वो अपने पति से खूब प्रेम करती थी और पति को ईश्वर मानकर उनकी पूजा करती थी। वो हमेशा पति से पहले जागकर घर का सारा कामकाज कर डालती थी। अपने आंगन में झाड़ू लगाती थी, फिर रंगोली बनाकर के घर के आंगन को सजाया करती थी। वो इस तरह से अपने घर के आंगन को चमका दिया करती थी जैसे उसका घर नहीं कोई मंदिर हो। फिर स्नान आदि करके घर के आंगन में लगी तुलसी को जल दिया करती थी और देवी देवताओं की पूजा पाठ करती थी। यह दुलारी का रोज का काम था। और याद रखना, जिस घर की स्त्री के कर्म इस तरह के होते हैं, वो स्त्री कभी धन के लिए दुखी नहीं रहती। दुलारी घर परिवार में सबका सम्मान करती थी, हमेशा मधुर बातें किया करती थी, कभी किसी का अपमान नहीं करती थी, ना उसके शब्द किसी को चोट पहुंचाते थे। पति भी अपनी पत्नी के चाल चरित्र से बहुत प्रसन्न रहता था। मित्रों, एक घर जब संपन्न होता है तो उसमें एक का नहीं बल्कि घर के सभी लोगों का योगदान होता है। अगर एक आदमी सही रास्ते पर चले और घर के बाकी सदस्य उसके विपरीत काम करें, तो उस घर में कभी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं हो सकता।
दुलारी को देखकर लोग कहते थे, अरे ये तो वास्तव में लक्ष्मी है। जब से ये घर में आई है तब से इस घर की तो तरक्की होने लगी है। देखो ना, दुलारी अपने परिवार का कितना अच्छे ढंग से ख्याल रखती है और पूजा पाठ, जब तब, दान दक्षिणा देने में भी कभी अपने हाथ पीछे नहीं खींचती। हर रोज उसे गाय को रोटी खिलानी होती है। और याद रखना बंधु, जो व्यक्ति हर रोज गाय की पूजा करता है, उसे भोजन देता है, उस पर सदैव मां लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाती रहती है। क्योंकि गाय माता के अंदर महालक्ष्मी का वास होता है। अपने द्वार पर आए हुए किसी याचक, साधु संत या भूखे भिखारी को बिना कुछ दिए कभी वापस नहीं जाने देना चाहिए, बल्कि द्वार पर आए हुए भूखे भिखारी या अतिथि को भरपेट भोजन कराने के बाद ही उसे वहां से विदा करना चाहिए। उसके द्वार से जाने वाला साधु संत, भिखारी या याचक सब उसे आशीर्वाद और दुआएं देकर जाते थे। उसका स्वभाव इतना अच्छा था कि अपने पड़ोसियों की भी अपने परिवार की भांति मदद करती थी। पड़ोस में अगर कोई भूखा गरीब दीन दुखी मालूम पड़ता था तो उसे भी भोजन वस्त्र आदि से मदद करती थी। और यही सच्चे मनुष्य की पहचान होती है कि वो अपने आस पड़ोस के सभी लोगों पर दृष्टि बनाए रखे और जिसको जैसी मदद की जरूरत हो उसको वैसी मदद प्रदान करे। जिस आदमी का ऐसा स्वभाव होता है, पास पड़ोसी भी उसका बहुत सम्मान करते हैं और ऐसे व्यक्ति पर भगवान सदैव अपनी कृपा बनाए रहते हैं। दुलारी की उसके पड़ोसी खूब प्रशंसा करते थे और उसका खूब सम्मान भी करते थे। कहते हैं इस घर में तो बहू क्या, साक्षात लक्ष्मी माता आ गई है। स्वयं माता अन्नपूर्णा दुलारी के रूप में इस घर में प्रकट हुई है। पास पड़ोसियों ने उसे लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का दर्जा दे दिया था। दुलारी ने अपने परिवार वाले, पड़ोस वाले और गांव वालों को अपनी प्रशंसा करते हुए देखकर कभी उसके अंदर अभिमान नहीं आया। वो सदैव वैसा ही आदर भाव सबको दिया करती थी। इसी तरह धीरे धीरे आनंद से उसका वक्त बीत रहा था। माता लक्ष्मी सदैव अपनी कृपा उसके घर पर बरसाती रहती थी। फिर एक दिन की बात है, दुलारी के पड़ोस में रहने वाली एक स्त्री दुलारी के घर पर आती है। और दुलारी का यह तो स्वभाव था कि वो अपने घर आए हुए हर व्यक्ति का बड़ा सम्मान करती थी और वो चाहे कुछ भी मांगता वो कभी इनकार नहीं करती थी। दुलारी ने अपनी पड़ोसन बहन का खूब स्वागत किया। कहने लगी, आओ बहन बैठो, आज हमारे घर कैसे आना हुआ? अगर कुछ चाहिए तो निसंकोच बता देना, मैं तुम्हारी हर प्रकार से मदद करूंगी। तब वो पड़ोसन कहती है, दुलारी बहन, आज हमारे घर बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए भोजन तैयार करना है। एक काम करो, थोड़ी देर के लिए अपना चकला, बेलन और रोटी सेकने वाला तवा दे दो। काम समाप्त होते ही मैं तुम्हारा वापस कर जाऊंगा। दुलारी कहने लगी, बहन कैसी बातें करती हो? मेरे शरीर का एक एक कतरा तुम सबका ही तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है जो इतना सकुचाकर कह रही हो? अभी मुझे चकला, बेलन और तवे की जरूरत नहीं है, तब तक तुम अपना काम चला लो, काम हो जाने के बाद पहुंचा जाना। इतना कहने के बाद में दुलारी अपना चकला और बेलन और तवा उस पड़ोसन को दे देती है। पड़ोसन खूब उसकी प्रशंसा करती हुई वहां से चली जाती है और बोली, बहन चिंता मत करो, काम समाप्त होते ही मैं तुम्हें लौटा जाऊंगी। मित्रों, इस तरह से एक और महिला दुलारी के घर पर आती है। दुलारी उसका भी खूब स्वागत करती है और पूछने लगती है, बहन बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकती हूं? तब दूसरी पड़ोसन कहने लगी, बहन मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आई हूं। आज मेरे घर मेहमान आने वाले हैं और मेरा झाड़ू टूट गया है। घर का आंगन नहीं बोह रहा है, आंगन में बहुत धूल मिट्टी जमा हो गई है। थोड़ी देर के लिए तुम अपना झाड़ू मुझे दे दो, मैं अपने आंगन में झाड़ू लगाने के बाद तत्काल ही तुम्हारा झाड़ू वापस कर जाऊंगा। बेचारी दुलारी का तो स्वभाव ही नहीं था कि वो किसी को किसी चीज की मना भी कर सके। कहने लगी, बहन बस इतनी सी बात, मैं तुम्हें अभी अपना झाड़ू लाकर देती हूं, चिंता की क्या बात है। मित्रों, दुलारी ने अपना झाड़ू लाकर पड़ोसन बहन को दे दिया। झाड़ू लेकर वो भी चली जाती है। थोड़ी देर के बाद मोहल्ले की एक और महिला दुलारी के घर आती है। दुलारी कहने लगी, अरे बहन आज तो बड़े दिनों के बाद दिखाई दे रही हो, आओ बैठो
और बताओ मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ। तब वो स्त्री कहती है, अरे बहन, तुम बड़ी अच्छी हो, पूरा गांव तुम्हारी बड़ाई करता है, इसलिए थोड़ा काम पड़ गया तो मैंने भी सोचा चलो क्यों ना आज दुलारी बहन से ही कुछ मदद मांग ली जाए, इसलिए मैं तुम्हारे घर पर आ गई। दुलारी कहने लगी, बहन शीघ्र बताओ तुम्हें क्या चाहिए, ये तुम्हारा ही घर है, यह किसी चीज की रोक टोक थोड़ा ही है, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। तब वो स्त्री कहती है, बहन क्या बताऊं, आज मेरे घर मेरी बेटी को देखने वाले मेहमान आ रहे हैं और तुम जानती ही हो कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम नए वस्त्र और गहने बनवा सकें, और बेटी को तो दिखाना ही है। एक काम करो बहन, थोड़ी देर के लिए मुझे अपने कपड़े और गहने उधार दे दो, बेटी को देखने वाले जब चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे गहने और वस्त्र वापस कर जाऊंगी। दुलारी ने कहा, अरे ये कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी के समान है, एक दिन क्या 2 दिन के लिए ले जाओ, और हाँ इसी बात की चिंता मत करना, और हाँ किसी बात की चिंता मत करना, बेटी की शादी अच्छे से करना, जो मदद बनेगी मैं अवश्य करूंगी। इतना कहकर के दुलारी अपने गहने और कपड़े उस महिला को दे देती है और बोली, बहन इन्हें पहनकर तुम्हारी बेटी खूब राजकन्या मालूम पड़ेगी। पड़ोसन भी दुलारी की प्रशंसा करती हुई गहने और कपड़े लेकर चली जाती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। जब शाम होती है तो गांव की एक और बहन दुलारी के घर पर आती है। दुलारी उसकी भी खूब आवभगत करती है और बोली, बहन तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है, बेझिझक तुम भी बताओ। तब वो बहन कहती है, बहन तुम कितनी अच्छी हो, कभी किसी बात के लिए मना नहीं करती, इसीलिए तो पूरे गांव में तुम्हारी खूब बढ़ाई होती है। क्या बताऊं, आज मेरा बच्चा बड़ा भूखा है, उसे पिलाने के लिए दूध चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे पास दूध मांगने के लिए आई हूं। आपकी गाय दूध देती है, थोड़ा सा दूध मिल जाता तो मेरे बच्चे का आज का दिन कट। तब दुलारी कहने लगी, अरे बहन तू इतना दिल छोटा क्यों करती है, तेरा बच्चा मेरा बच्चा है, और फिर बच्चा किसी का भी हो उसे भूखा नहीं रखा जा सकता। तुम अभी रुको, मैं रसोई घर से उसके लिए दूध लेकर आती हूं। इस प्रकार से दुलारी थोड़ा सा दूध लाकर उस महिला को दे देती है और फिर अपने काम में लग जाती है। मित्रों, इधर रात हो चुकी थी। रात को जब दुलारी का पति लौट कर आया तो उसने अपने पति की खूब सेवा की, उसके भोजन पानी की पूछी, कुछ घर की परिवार की बातें हुई, कुछ व्यापार की, और फिर उसके बाद खा पी कर दोनों सो जाते हैं। सुबह जब होती है तो उन्हें एक बुरी खबर सुनने को मिलती है। उन्हें सुनने को मिलता है कि उनका पूरा गोदाम चोरों ने काट लिया है। दुलारी का पति व्यापारी था, उसका जितना माल था वो सब गोदाम में रखा हुआ था और उस माल को चोर चुरा ले गए। ये सुनकर के वे दोनों पति पत्नी घबरा जाते हैं, क्योंकि उनकी गोदाम से सारा माल चोरी हो चुका था। दुलारी भी बहुत दुखी होती है, लेकिन उसने अपने पति को धैर्य बंधाया और कहा कि देखिए निराश मत होइए, अभी हमारे घर में जो कुछ भी धन है उसी से हम फिर से अपना व्यापार शुरू कर लेंगे। इतना कहकर दुलारी जब अपनी अलमारी खोलकर देखती है तो पता चलता है कि अलमारी में रखा हुआ धन भी गायब हो जाता है। अलमारी के अंदर रखा हुआ धन भी चोरी हो गया था। अब तो ये उनके लिए और भी ज्यादा तोड़ देने वाली खबर थी। दुलारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गोदाम का माल तो चोर ले गए, लेकिन घर के अंदर अलमारी में रखा हुआ धन जेवर उसको चोर कैसे चुरा ले गए, जबकि मैं तो हर समय घर में ही रहती हूं। ये देखकर दुलारी का पति उस पर बहुत नाराज होता है और पूछता है, कृपया सच सच बताओ, अलमारी में रखा हुआ धन कहां चला गया। दुलारी अपने पति को बताती है कि देखिए सारा धन और माल इस अलमारी में ही रखा था, पता नहीं कहां चला गया, किसने चुरा लिया। खैर कोई बात नहीं, हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। दुलारी का पति कहने लगा, मैं जानता हूं तू दिन भर लोगों को अपने घर बुलाती है, उन्हें खिलाती है, अनजान लोगों पर एकदम भरोसा करती है, उन्हीं में से किसी ने हमारा ये पैसा चुरा लिया और तुझे पता भी नहीं चला। दुलारी का पति उसे बहुत डांटता है, उसकी सास भी उसे बहुत गाली देती है और कहती है यही कलमुही पड़ोसियों को घर में बुलाकर लाती है, मदद के नाम पर उन्हें कुछ ना कुछ देती रहती है। जरूर उनकी नजर हमारी अलमारी पर रही होगी, उन्हीं में से किसी ने अलमारी पर हाथ साफ किया है। मित्रों, घर के सभी सदस्य बेचारी दुलारी को डांटते फटकारते हैं, भला बुरा कहते हैं। तब दुलारी अपने पति से कहती है, अजी मैंने
कल ही एक पड़ोसन को कुछ जेवर और कपड़े उधार दिए थे, मैं उससे वे गहने ले आती हूँ। इतना कहकर दुलारी जब उस गरीब पड़ोसन के घर जाती है तो पता चलता है कि वो पड़ोसन भी घर छोड़कर गहने लेकर भाग चुकी थी। दुलारी ने यह बात भी अपने पति को बताई कि कल एक स्त्री को मैंने कुछ गहने और कपड़े दिए थे, वह स्त्री मेरे गहने और कपड़े लेकर अपने घर से ही भाग गई। ये बात सुनकर दुलारी का पति उस पर और भी ज्यादा भड़क उठता है। कहने लगा, तेरी वजह से ही हमारा सारा धन माल चोरी हुआ है। तू बड़ी मूर्ख है, तूने मेरे घर को चौपट कर दिया। तेरे दान देने की आदत के कारण ही हमारे ऊपर इतनी बड़ी आफत टूट पड़ी है। हम समझ चुके हैं कि अगर तू और इस घर में रही तो तू हमें भिखारी बनाकर छोड़ेगी, इसलिए अपनी भलाई चाहती है तो तू इस घर से निकल जा अभी इसी समय। दुलारी बहुत विनती करती रही, पिया जी तुम्हारे बिना मेरा दुनिया में है ही कौन, मैं कहां जाऊंगी, मैं भूखी रह लूंगी, मुझे घर से मत निकालो। दुलारी की सास और पति ने उसे स्पष्ट कह दिया, तू चाहे जहां जाए चली जा, तेरे लिए इस घर में जगह नहीं है। तेरे कारण ही हमारे ऊपर इतनी बड़ी आफत आई है। अगर तू यहां रहे तो घर में जो कुछ भी बचा कुचा है उसे भी बर्बाद करवा देगी। तू पापनी है, तू अपना मनहूस चेहरा लेकर कहीं चली जा। दुलारी बार बार प्रार्थना करती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, कहती है, मां मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया जो आप लोग मुझे इस घर से निकाल रहे हो। और जरा सोचो, मैं जाऊंगी तो कहां जाऊंगी, मुझे इस घर से मत निकालो। वो बेचारी बहुत रोती रही, मगर उसका पति उसकी बातें सुनने को तैयार नहीं था। होता क्या है कि उसकी सास और उसके पति दुलारी को धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं और कहते हैं कि तू अब अपनी शकल हमें लौटकर मत दिखाना, किसी खाई खंदक में कूदकर मर जाना, किसी फांसी पर लटक जाना, मगर इस घर के लिए दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। बेचारी अकेली स्त्री जाती तो कहां जाती, घर वालों ने तो उसे घर से निकाल दिया था। रोती बिलखती वो अपने घर से चल देती है। चलते चलते नगर से बाहर एक मंदिर था और शुरू से ही पूजा पाठ में उसकी आस्था ज्यादा रही थी। वो एक मंदिर में पहुंचती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो मेरे ही पति ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं तो आपकी रोज पूजा अर्चना करती थी, फिर हे मां लक्ष्मी आपने मेरे घर को क्यों छोड़ा, मेरे घर से जाने का क्या कारण था, मेरे ऐसे कौन से काम खराब थे जो आप मुझसे रूठ गई। मित्रों, दुलारी सोचती है कि एक स्त्री का पति के बिना कोई नहीं होता। यदि पति ने ही उसे दूर कर दिया तो फिर वो क्या करेगी। मेरे पति ने मुझे त्याग दिया, अब मैं जीकर क्या करूंगी। उनकी नजर में मेरे ही कारण घर पर यह मुसीबत आई है, इसलिए मुझे अब जीने का कोई अधिकार नहीं है। इतना कहकर मित्रों दुलारी माता का त्रिशूल निकालकर आत्महत्या करने जा रही थी। कहने लगी, माता यदि मैं पापी हूं तो मैं अपना त्याग कर रही हूं, मुझे माफ कर देना। मैं भूखी प्यासी रह सकती थी लेकिन पति से अलग होकर नहीं रह सकती, इसलिए मैं अपने प्राण त्यागने जा रही हूं। इतना कहने के बाद में दुलारी ने माता का त्रिशूल अपनी गर्दन पर रख लिया। मित्रों, उसी समय साक्षात माता लक्ष्मी वहां प्रकट हो जाती है और कहती है, पुत्री ठहरो, ये तुम क्या करने जा रही हो। दुलारी ने जब एक दिव्य आवाज सुनी तो आंखें खोलकर देखती है। उसने देखा कि माता लक्ष्मी साक्षात उसके सम्मुख खड़ी है। लक्ष्मी मां के दर्शन करके दुलारी अपने आप को बड़ा धन्य समझ रही थी। कहने लगी, मां आपके कारण ही आज मेरे पति ने, मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है। अगर तुम मेरा त्याग ना करती तो मेरा पति मेरा त्याग ना करता। मुझसे ऐसा कौन सा पाप बन गया था। तब माता लक्ष्मी कहती है, पुत्री मनुष्य पर चाहे जितनी ही बड़ी मुसीबत आ जाए पर उसे आत्महत्या करके ये घोर पाप नहीं करना चाहिए। धनवान होना और गरीब होना ये जिंदगी का हिस्सा है, मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों का फल है और उसे अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, ना कि नुकसान होता हुआ देखकर आत्महत्या करना चाहिए। दुलारी कहने लगी, माता लक्ष्मी और मैं क्या करती, आपने भी मुझे त्याग दिया तो मेरे पति ने भी मुझे त्याग दिया। ये दुनिया बड़ी मतलबी है, आपकी वजह से ही तो सारे संसार से संबंध चलता है।
धन के ही सारे रिश्ते नाते होते हैं। धन छीड़ होने पर रिश्ते भी टूट जाते हैं। धनहीन मनुष्य को लोग उसी तरह त्याग देते हैं जैसे सांप केचुली को त्याग देता है। अब आप ही बताइए माता, क्या मेरा कोई अपराध है? तब माता लक्ष्मी समझाती है, हे पुत्री, तुम जानती हो तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया। तुम्हारी ही भूल के कारण तुमने जाने अनजाने में कुछ ऐसे काम किए जिनकी वजह से मुझे तुम्हारा त्याग करना पड़ा। क्योंकि तुमने जानबूझकर मेरा त्याग किया है। तुमने कुछ वस्तुओं का दान किया था जिसमें मेरा वास होता है। मदद के नाम पर तुमने कुछ ऐसी चीजें दूसरों को दे दी जिनके अंदर मेरा वास होता है। अब तुम स्वयं अपने हाथों से जब मुझे दूसरों को दे दोगी तो फिर क्या होगा? तुमने मेरा त्याग कर दिया, इसीलिए मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। जो स्त्री अपने घर की इन कुछ चीजों को दूसरे को दान कर देती है या मदद के नाम पर भी मांगने पर दे देती है, उनके घर से मेरा वास उठ जाता है। मैं उन वस्तुओं के साथ ही उसका घर छोड़कर चली जाती हूं। तब दुलारी पूछती है, हे मां, वो कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं जिन्हें दूसरे को नहीं देना चाहिए या उनका दान नहीं करना चाहिए, जिनके दान करने से या देने से आप उस घर को त्याग देती हैं? तब देवी लक्ष्मी कहती है, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बताती हूं जो किसी भी स्त्री को दूसरे को नहीं देना चाहिए। इन चीजों का दान करने से मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूं। भूल कर भी घर की स्त्रियों को चकला बेलन और तवा कभी किसी को नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का बड़ा महत्व होता है। भोजन से लेकर भगवान को भोग लगाने तक की सारी सामग्री का निर्माण इन्हीं से होता है। इन्हें अपने घर के अंदर बड़ी ही साफ सफाई के साथ रखना चाहिए और हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। कहते हैं, तवे पर बनी पहली रोटी पर गाय माता का अधिकार होता है और गाय में मैं स्वयं वास करती हूं। इन वस्तुओं को दूसरे को देने पर ये अपवित्र हो जाती है और फिर इन्हें उपयोग करने से विपरीत फल की प्राप्ति होती है। याद कर लो, तुमने अपने रसोई घर से इन बर्तनों को अपनी पड़ोसन को दे दिया था। और तो और झाड़ू के अंदर मैं निवास करती हूं, तुमने उस झाड़ू को भी मांगने पर दे दिया था। जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय होती है, जिसका दिवाली पर मेरे साथ पूजन होता है, तुमने उसे ही दूसरे को दे दिया। तो फिर बताओ, मैं तुम्हारे घर कैसे रह पाती? जो स्त्री अपने घर की लक्ष्मी यानी कि झाड़ू को दूसरे को दे देती है, मैं उसके घर से चली जाती हूं। झाड़ू से घर आंगन साफ सुथरा होता है और जिसका घर आंगन साफ सुथरा होता है, मैं उसी के घर आंगन में विराजती हूं। अपने घर की लक्ष्मी यानी कि झाड़ू को अपने घर में संभाल कर रखना चाहिए। झाड़ू का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, ना उसे कभी लातों से मारना चाहिए, ना उसे कभी पैरों से लांघना चाहिए। झाड़ू के ऊपर कभी किसी अन्य व्यक्ति की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। और स्त्री को कभी अपने श्रृंगार का सामान, आभूषण, कपड़े दूसरी अन्य महिला को मांगने पर भी नहीं देने चाहिए। आभूषणों में मैं स्वयं निवास करती हूं और स्त्री के 16 श्रृंगारों में आभूषणों का बड़ा महत्व होता है। बिना आभूषणों के स्त्री अधूरी रहती है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी दूसरी स्त्री को पहनने के लिए नहीं देना चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण दूसरी स्त्रियों को देती है, उनके जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम होने के बाद कभी किसी को सफेद रंग की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, जैसे दूध, चावल या सफेद वस्त्र। तुमने शाम के समय में दूध का दान किया, इसलिए तुम्हारे जीवन में दुर्भाग्य आया। अब मैं तुम्हें उन वस्तुओं के बारे में बता दिया जिन्हें देने पर लक्ष्मी से वियोग होता है। उस घर की सुख शांति समृद्धि चली जाती है। माता लक्ष्मी के बताने पर दुलारी अपने आप को बहुत धिक्कारती है, बार बार क्षमा मांगती है। मां, हमसे गलती हो गई, अब मैं कभी जाने अनजाने में ऐसा काम नहीं करूंगी, मुझे क्षमा कर दो। और तुम फिर से मेरे घर में कैसे आओगी, मुझे इसका भी उपाय बता दो। माता लक्ष्मी कहती है, बेटी, तुम्हें प्रायश्चित की कोई जरूरत नहीं है। यदि तुम्हें प्रायश्चित की आवश्यकता होती तो मैं स्वयं प्रकट होकर तुम्हें दर्शन नहीं देती। ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है कि तुमने जो कुछ भी किया था वो सब निस्वार्थ भावना से किया था। अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी तुम्हारे घर आ रही हूं। मेरे आते ही पहले की तरह तुम्हारी सारी धन संपदा लौट आएगी। इतना कहकर माता लक्ष्मी
वहां से अंतर्धान हो जाती है। इधर रात हो चुकी थी, उधर दुलारी के पति को बड़ा पछतावा हो रहा था कि मैंने अपनी पत्नी को घर से निकालकर अच्छा नहीं किया। मैं अपनी पतिव्रता स्त्री को घर से निकाल दिया, उसके जाते ही मैं तो और भी ज्यादा कंगाल हो जाऊंगा। वो अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए नगर से बाहर आया। उधर से दुलारी आ रही थी, इधर से उसका पति जा रहा था। दोनों रास्ते में मिल जाते हैं। वो अपनी पत्नी से क्षमा मांगता है और कहता है, प्रिय तुम मुझे माफ कर दो, गुस्से में मैंने पता नहीं तुमसे क्या क्या कह दिया। तुम तो साक्षात मेरे घर की लक्ष्मी हो। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था उन लोगों ने हमारा धन हमें वापस कर दिया है और तुम्हारा नाम लेते हुए उन्होंने मुझसे माफी मांगी थी। अपने पति के मुख से ऐसी बातें सुनकर दुलारी बड़ी प्रसन्न हो जाती है और वो अपने पति के साथ घर लौट आती है। माता लक्ष्मी की कृपा से उसके घर में फिर से पहले की तरह धन संपदा सुख शांति आ जाती है। दुलारी ने यह प्रण किया कि आज से वो, माता लक्ष्मी ने जिन वस्तुओं को बताया है, आज से वो कभी उन वस्तुओं को दूसरे को नहीं देगी। दर्शक बंधुओं, उधर गाय के रूप में माता लक्ष्मी इंद्र की पत्नी देवी सची को सुनाती है, हे देवेंद्र की पत्नी देवी सची, देवी लक्ष्मी का साथ और उनकी कृपा पाना हर व्यक्ति की इच्छा होती है, लेकिन यह कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कुछ विशिष्ट गुणों का पालन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन गुणों से दूर रहता है और गलत रास्तों पर चलता है तो लक्ष्मी उससे दूर चली जाती है। आइए विस्तार से उन कारणों पर हम नजर डालते हैं जिनकी वजह से देवी लक्ष्मी लोगों का साथ छोड़ देती है। पहला कारण है अहंकार। अहंकार या घमंड वो स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानता है और दूसरों का अपमान कर बैठता है। अहंकार से भरे हुए लोग अपने कर्मों को सही और दूसरे के कर्मों को गलत मानते हैं, जिससे उनके भीतर करुणा और नम्रता का अभाव हो जाता है। लक्ष्मी अहंकार से घृणा करती है और ऐसे लोगों से वो हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाती है, क्योंकि वे लक्ष्मी की कृपा का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। और दूसरा कारण है आलसीपन। लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए परिश्रम बड़ा आवश्यक है। जो व्यक्ति आलस में डूबे रहते हैं और किसी काम को ठीक से नहीं करते, माता लक्ष्मी उनसे दूर हो जाती है। लक्ष्मी कर्मशील लोगों से प्रसन्न रहती है जो मेहनत से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। आलसी लोग लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए आवश्यक प्रयास नहीं करते, इसलिए लक्ष्मी उन्हें छोड़ देती है। तीसरा कारण है अधर्म और असत्य। अधर्म और असत्य का पालन करने वाले लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोग छल कपट और बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करते हैं। देवी लक्ष्मी को सच्चाई और धर्म प्रियता पसंद है। वे अधर्म और असत्य का साथ नहीं देती, इसीलिए जो लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं लक्ष्मी जी उनका त्याग कर देती है। नंबर 4 है असंयम और अनियंत्रित जीवन। लक्ष्मी उन लोगों को खूब पसंद करती है जो संयमित जीवन जीते हैं और अपने कार्यों और समय का सदुपयोग करते हैं। जिन लोगों का जीवन असंयमित है, अनुशासनहीन है, लक्ष्मी उनसे दूर चली जाती है। ऐसे लोग अपनी ऊर्जा और संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं, जिससे उनकी समृद्धि क्षीण हो जाती है। 5वां कारण है क्रोध और द्वेष। जो लोग हर समय क्रोधित रहते हैं और दूसरों से द्वेष रखते हैं, लक्ष्मी उनसे दूर हो जाती है। क्रोध और द्वेष मन को अशांत करते हैं और व्यक्ति के भीतर नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। लक्ष्मी की कृपा शांति और सुख में ही प्रकट होती है, ना कि नकारात्मकता में। इसलिए क्रोधी और द्वेषपूर्ण लोग लक्ष्मी को दूर कर देते हैं। नंबर 6 है दूसरों का अपमान। लक्ष्मी को उन लोगों से भी दूरी हो जाती है जो दूसरों का अपमान करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, सम्माननीय जनों का सम्मान नहीं करते, जिनके भीतर दूसरों के प्रति प्रेम और आदर की भावना नहीं होती। लक्ष्मी उन्हें त्याग देती है।
यह दिखाता है कि इंसानियत और विनम्रता के बिना लक्ष्मी को आकर्षित करना संभव नहीं है। इन्हीं कारणों से स्पष्ट होता है कि देवी लक्ष्मी व्यक्ति के चरित्र, आचरण और जीवन के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर उन्हें अपनाती है या छोड़ देती है। जो लोग अनुचित आचरण करते हैं वे अपने ही कर्मों से लक्ष्मी को दूर कर देते हैं। तो दर्शक बंधुओं, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि माता लक्ष्मी की कृपा पाना है तो हमें किस तरह बनकर रहना है और किन किन वस्तुओं को दान करना है और किन को नहीं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय दीजिए। मिलते हैं आपसे फिर एक अगली वीडियो के साथ, एक और नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।